हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 13 मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड इफेक्ट्स ऑफ शिफ्ट्स इन डिमांड एंड सप्लाई के पार्ट 3 मतलब लास्ट वीडियो को कराने जा रहा हूँ। ये इस वीडियो में ये चैप्टर तो कंप्लीट होगा ही होगा, इसके साथ हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स भी आज कंप्लीट हो जाएगी इस वीडियो के बाद। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मैं चैप्टर का कंक्लूडिंग पार्ट शुरू कर रहा हूं। इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, मैं एक बार आपको फिर याद दिला दूं कि जो भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे इम्पोर्टेंट नोट के रूप में आपके लिए लिखा है, आप प्लीज़ एक बार उसको ज़रूर पढ़िए, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर का कंक्लूडिंग पार्ट, साइमल्टेनियस चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है। मतलब एक साथ जब डिमांड और सप्लाई इंक्रीज होता है उससे प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इट मस्ट लीड टू इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी बट द चेंज इन प्राइस डिपेंड अपॉन वेदर, कि प्राइस का चेंज होना डिपेंड करेगा फॉलोइंग 3 कंडीशंस पे। पहली कंडीशन क्या है, इंक्रीज इन डिमांड। दूसरी कंडीशन क्या है, मतलब पहली कंडीशन है इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई। दूसरी कंडीशन है इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई। तीसरी कंडीशन है इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। तो स्टूडेंट्स ये 3 ऐसी सिचुएशंस हैं जिसको हमें स्टडी करना है अभी। मतलब पहली सिचुएशन ये कह रही है कि यदि इंक्रीज इन डिमांड ज़्यादा होता है इंक्रीज इन सप्लाई से तो प्राइस पे क्या इफेक्ट रहेगा। दूसरा, जितना इंक्रीज आपकी डिमांड हुई है उतने यूनिट से या उतने परसेंटेज से ही इंक्रीज इन सप्लाई हुआ है तो प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा। तीसरी सिचुएशन, इंक्रीज इन डिमांड कम है बट इंक्रीज इन सप्लाई ज़्यादा हो गया है, तब उस केस में प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा। तो ये हम डायग्रामेटिकली नीचे से समझते हैं। सबसे पहले 1, ये 1 मतलब जिसमें इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन द इंक्रीज इन सप्लाई। स्टूडेंट्स ये देखिए, ये हमारा पी वाई एक्सिस पे जाहिर है, क्यू हमारा एक्स एक्सिस पे मतलब क्वांटिटी। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट बना। कैसे बना स्टूडेंट्स, ये मैंने डिमांड कर्व ली और ये हमारी सप्लाई कर्व है और ये इक्विलिब्रियम प्राइस, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट। हमने ये सिचुएशन रखी है कि अगर इंक्रीज इन डिमांड ज़्यादा है तो इंक्रीज इन डिमांड तो आपको पता है ये इस तरफ जा रहा है, इंक्रीज इन डिमांड इस तरफ जा रहा है और इंक्रीज इन सप्लाई इस तरफ आ रहा है। इंक्रीज तो दोनों हो रहे हैं लेकिन इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई। तो इस केस में हमारा जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्वाइट ऑब्वियस, जब आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है लेकिन सप्लाई उस रेशो में या उस मात्रा में उस नंबर ऑफ यूनिट्स तक नहीं बढ़ पाई तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस, कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। राइट स्टूडेंट्स, चलिए दूसरी सिचुएशन है जब हमारा इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई के बराबर है। तो उस केस में पहले देखिए, ये हमारी डिमांड कर्व है, ये हमारा इक्विलिब्रियम है, ये हमारी सप्लाई कर्व है। डिमांड और सप्लाई कर्व जिस पॉइंट पे कट करते हैं उसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट और उस प्राइस को इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। अब यहाँ से यदि ध्यान से देखें तो इसमें डिफरेंस बिल्कुल नहीं है। जितना चेंज आपके डिमांड में आया है इंक्रीज होने से उतना ही इंक्रीज आपकी सप्लाई में आया है, तो प्राइस चेंज नहीं होगा, प्राइस बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहेगा। राइट स्टूडेंट्स, तीसरी सिचुएशन है हमारे पास जब इंक्रीज इन डिमांड लेस है और इंक्रीज इन सप्लाई ज़्यादा हो गया। मतलब ये हमारी डिमांड कर्व है स्टूडेंट्स, ये हमारी सप्लाई कर्व है। हमारी डिमांड बढ़ रही है और हमारी सप्लाई कर्व भी बढ़ रही है, तो ये न्यू डिमांड कर्व आ गई। हमारी डिमांड कम बढ़ रही है लेकिन सप्लाई ज़्यादा बढ़ रही है, तो नेचुरली मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। जब मार्केट में सप्लाई डिमांड से ज़्यादा हो जाएगी तो आपका जो प्राइस है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि उतनी डिमांड ही नहीं है, सप्लाई ज़्यादा हो रही है, तो उस केस में प्राइस हमारा रिड्यूस हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं साइमल्टेनियस डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। तो इसमें भी हम उसी सिचुएशंस को रीड करेंगे कि डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई। दूसरा, डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई। तीसरा, डिक्रीज इन डिमांड इज लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई। मतलब
क्या होगा प्राइस पे यदि डिक्रीज इन डिमांड ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा कम हो गई है, सप्लाई उतनी ज़्यादा कम नहीं हुई। तो इस सिचुएशन को समझने के लिए हम नीचे डायग्राम्स को फिर देखते हैं। एक्स एक्सिस पे हमने पी लिया है, एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, पी, और सॉरी वाई एक्सिस पे हमने प्राइस लिया है, वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी ली है। ये हमारी ओरिजिनल डिमांड कर्व है, ये हमारी सप्लाई कर्व है, और ये हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट, और ये पी है। हमारी डिमांड रिड्यूस हो रही है तो वो लेफ्टवर्ड आ जाएगी, रिड्यूस हो रही है ना, उसी तरह हमारी सप्लाई भी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। बट ध्यान से देखिए, डिक्रीज इन डिमांड ज़्यादा है एज कंपेयर टू डिक्रीज इन सप्लाई, तो उस केस में हमारा प्राइस क्या हो जाएगा, हमारा प्राइस कम हो जाएगा, बिकॉज डिक्रीज, डिमांड में डिक्रीज ज़्यादा आ गया है, लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक उतना ज़्यादा कम नहीं हुआ, वो सप्लाई अभी भी ज़्यादा ही है डिमांड से, इसलिए प्राइस कम हो जाएगा। दूसरी सिचुएशन ये है जहाँ पे डिक्रीज इन सप्लाई इज इक्वल टू डिक्रीज इन डिमांड, मतलब जितनी हमारी डिमांड कम हुई है उतनी ही हमारी सप्लाई कम हुआ है। तो इसको भी हम वैसे ही समझते हैं। ये देखिए, ये हमारी डिमांड कर्व थी ओरिजिनल, राइट स्टूडेंट्स। तो उस केस में ये हमारी सप्लाई, ये डिमांड कर्व है, ये हमारी सप्लाई कर्व है। तो ये हमारा क्या आ गया स्टूडेंट्स, ये हमारा इक्विलिब्रियम का प्राइस आ गया, और ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस ये इस पॉइंट पे आ रहा है, राइट स्टूडेंट्स। अब हम यदि आप ध्यान से देखो तो जितना डिक्रीज इन सप्लाई हुआ है उतना ही डिक्रीज इन डिमांड हुआ है। तो उस केस में नेचुरली सप्लाई और डिमांड का इक्वल लेवल पे कम होने से प्राइस पे इफेक्ट नहीं आएगा, प्राइस उतने का उतना ही रहेगा, जैसे कि इस डायग्राम में हमने शो किया है, राइट स्टूडेंट्स। और तीसरी सिचुएशन कौन सी है स्टूडेंट्स, तीसरी सिचुएशन है डिक्रीज इन डिमांड इज लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई, मतलब ये हमारी ओरिजिनल डिमांड है, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और ये सप्लाई कर्व है, ठीक है जी। ये हमारे प्राइस, इस प्राइस पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आया। बट इस केस में सप्लाई भी कम हो रही है और डिमांड भी कम हो रही है, और जो सप्लाई है वो ज़्यादा कम हो रही है, डिमांड उतनी ज़्यादा कम नहीं हुई, तो क्वाइट ऑब्वियस इस केस में हमारा प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। कमोडिटी का प्राइस क्या होगा स्टूडेंट्स, इंक्रीज हो जाएगा, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ओके जी, शैल वी मूव फॉरवर्ड, ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया ना, गुड, वेरी गुड। चलिए तो अब बढ़ते हैं इसके लास्ट टॉपिक के सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व। सबसे पहले हम बात करेंगे एक प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग क्या होता है, दैट इज द मैक्सिमम प्राइस ऑफ द कमोडिटी दैट द सेलर कैन चार्ज फ्रॉम द बायर्स। ऑफन द गवर्नमेंट फिक्सेस दिस प्राइस लोअर देन द इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस। इस केस में क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस जो होता है गवर्नमेंट इंटरवीन करके उस प्राइस से कम प्राइस पे गुड्स को बेचती है, या उस पर्टिकुलर कमोडिटी को बेचती है, ताकि पुअर लोग उसको ज़्यादा खरीद सकें, पुअर लोग भी उसको खरीद सकें। इसको मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। ये देखिए डायग्राम प्राइस सीलिंग की। प्राइस सीलिंग यहाँ से मैंने आपको पढ़ा दिया ना, ये देखिए प्राइस सीलिंग, ये आपने पढ़ लिया। अब इसके डायग्राम को अंडरस्टैंड कीजिए। ये है हमारी डायग्राम प्राइस सीलिंग की। ये वाई एक्सिस पे हमने प्राइस लिया है और एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी ली है। ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, बट सरकार ने जो रेट रखा हुआ है वो नेचुरली उससे कम है, बिकॉज प्राइस सीलिंग का मतलब मैक्सिमम प्राइस, इससे ज़्यादा प्राइस चाहे इक्विलिब्रियम आए चाहे ना आए, गवर्नमेंट इससे ज़्यादा प्राइस नहीं चार्ज करने देगी, ताकि पुअर पीपल इस तरीके के गुड्स को खरीद सके, उनकी रीच में रहें ये प्रोडक्ट, इतने ज़्यादा महंगे ना हो जाए कि हम मार्केट के प्रॉफिट को अर्न करने के चक्कर में ये भी भूल जाएं कि गरीब लोग हमारी इकोनॉमी में हैं, उनका भी ध्यान गवर्नमेंट को रखना है। दूसरा है प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर क्या होता है, इट मीन्स द लोएस्ट और मिनिमम प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर अ प्रोडक्ट। द गवर्नमेंट फिक्स्ड फ्लोर प्राइस फॉर फार्म प्रोडक्ट्स, ये ज़्यादातर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के साथ होता है। दिस रेगुलेट द इनकम ऑफ द फार्मर, ये ताकि एक कंसिस्टेंट लेवल की इनकम फार्मर्स की बनी रहे, क्योंकि मार्केट प्राइस तो हो सकता है इसका कम हो जाए। इक्विलिब्रियम जिसको हम बोल रहे हैं, ये इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, ये आपको पता है, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है और ये इक्विलिब्रियम प्राइस है। ये नो डाउट नीचे है, पर यहाँ पे हो सकता है कि इतना पैसा उनको नहीं अर्न हो रहा हो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का
फार्मर्स को कि उनकी कॉस्ट भी पूरी हो जाए, या अगर उनको प्रॉफिट भी ना मिला तो वो अगली बार प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे, तो फिर हमारे लिए फूड शॉर्टेज हो जाएगी। तो इसलिए उनको डिफेंड करने के लिए या उनके लिए सरकार ने क्या किया हुआ है, प्राइस फ्लोर फिक्स कर दिया हुआ है। प्राइस फ्लोर क्या किया हुआ है, फिक्स कर दिया हुआ है कि इससे कम ग्रेड उसको नहीं मिलेगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो साथ में हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट होती है। थैंक यू। आपने मेरी सारी वीडियोस को देखते रहना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, और सारे चैप्टर्स मैंने आपको करवा दिए हैं, और आप मेरी अगली वीडियोस स्टैटिस्टिक्स +1 के लिए रेडी रहें। ओके जी, गुड बाय।